तो नमस्कार। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। उसकी निगाह एक यंग मैन पर पड़ी तो भिखारी ने जाकर उससे कहा कि बाबूजी कुछ मिलेगा। यंग मैन ने बड़े इस तिरस्कृत निगाह से उसे देखा और कहा कि यार हमेशा मांगते ही रहते हो, देते नहीं हो कुछ किसी को। भिखारी के मन में ये आया कि यार मैं क्या दे सकता हूँ। फिर भी उसने आशा लगा रखी थी और वो यंग मैन ने कुछ दिया नहीं और ट्रेन में बैठकर चला गया। दोस्तों, भिखारी के मन में जैसे वो बात एकदम से बैठ गई कि हमेशा मांगते रहते हो, देते नहीं हो कुछ। ये यंग मैन ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। उसके दिमाग में यही चल रहा था। यहाँ तक कि वो रात में खाना खाने में भी उसको वो लगा कि यार वो उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। दोस्तों, सुबह हुई, सुबह वो वहाँ से ऐसे ही उसके दिमाग में यही बात चल रही थी और चलते 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 एक गार्डन के पास से निकला तो बस यूं ही उसके मन में देखा कि यार 3-4 टाइप के फूल लगे हुए हैं। तो उसने 3-4 टाइप के जो फूल थे वो कुछ फूल तोड़ करके रख लिए और अपने दैनिक कार्य पे वापस से रेलवे स्टेशन आ गया भीख मांगने। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा और कोई भी उसे जैसे ही भीख देता तो वो जो उसने फूल तोड़ रखा था एक फूल उठा करके उस पर्सन को दे देता था। तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगा। ये देख करके उसको जो भीख नहीं भी देने वाले थे वो भी भीख देना शुरू कर दिए। तो जो भी उसको भीख दे वो एक फूल उनको पकड़ा दे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। दोस्तों, बाद में उसको यूँ लगा कि यार ये भी एक अच्छा ही वो है और स्टेशन पर बैठा हुआ था। जैसे ही स्टेशन पे देखा तो वो वही यंग मैन जो पहले उसने जो उसको टोका था कि भाई कुछ किसी को देते नहीं हो, वो उसको मिला। और ये जैसे ही उसने देखा उसे और वो यंग मैन के पास गया और तुरंत उसको एक फूल दे दिया। फूल देते ही उस यंग मैन ने कुछ पैसे उसे दे दिए। बोले बाबूजी आज आप मेरे से दूसरी बार मिल रहे हो और देखो मैं अब दे भी रहा हूँ। तो बोले अब तो भाई तुम भिखारी नहीं, अब तो व्यापारी बन गए। और ये बोल करके वो वापस से ट्रेन में बैठा और यंग मैन चला गया। फिर इसके दिमाग में आया कि यार मैं तो व्यापारी बन गया। अब इसके दिमाग में वो यंग मैन ने जो बोला था वही दिमाग में फिर चल रहा है कि यार मैं तो व्यापारी। तो उसके मन में ऐसे ही चलते चलते और वो अपने मन में बड़ा खुश भी हो रहा था कि मैं तो व्यापारी करता रहा। दोस्तों, उसके दिमाग में ये चला और 6 महीने तक फिर वो रेलवे स्टेशन पर आया नहीं एक भी बार भिखारी। और 6-8 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर आया तो वहाँ पे वो यंग मैन तीसरी बार उससे मिला ट्रेन के अंदर। लेकिन वो यंग मैन इस भिखारी को नहीं पहचान रहा था। तो इस भिखारी ने, क्योंकि इसका हुलिया वगैरह बदल चुका था, बिल्कुल बाल कटिंग और ये भी अच्छे से सूट बूट में बैठा था। और इस भिखारी ने फिर कहा कि बाबूजी आप मुझे पहचाने। तो उसने बोला नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैंने नहीं पहचाना। बोले बाबूजी मैं वही भिखारी हूँ जो आपसे पहले मिला था। पहली मुलाकात में आपने मुझे कहा था कि हमेशा मांगते ही रहते हो, देते नहीं हो किसी को। और दूसरी बार आपने मुझे व्यापारी कहा था। वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठा कि मेरी सोच ही बदल गई। मैं अपने आप को व्यापारी ही समझने लगा। बाबूजी आपके उस व्यापारी शब्द ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी सोच बदल दी। मैं 5 जिले का फ्लावर सप्लायर बन गया हूँ, फूल सप्लाई करता हूँ और आज मेरे पास खुद का बंगला, गाड़ी सब कुछ है और मेरा स्टाफ है। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपनी सोच बड़ी रखते हैं तो सफलता और आपकी कड़ी मेहनत दोनों काम करती है और आप ज़िंदगी में सफल होते हैं। धन्यवाद।